गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यूरोप। यूरोप ने जर्मनी में पहला एक्वा स्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस इतना याद रखना है कि हमारा जो सुपर कंप्यूटर है ना, एक्वा स्केल सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है जुपिटर। ये लॉन्च किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे मतलब ये नहीं कि जर्मनी में है कहाँ है, बस वो ऐसे पूछेगा कि ये जो जुपिटर क्या है, तो वो एग्जाम में देगा तो वो ऐसे देगा कि एक्वा स्केल सुपर कंप्यूटर है। ये याद रखने लायक बात है, ठीक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है कि अभी जैसे आरएस का प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लेता है कि यूएन का जो अध्यक्ष वगैरह कौन है, क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 80वां सत्र है, जर्मनी की एनालेना बेयरबॉक की अध्यक्षता में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। जर्मनी की एनालेना बेयरबॉक, फिर वो वापस याद दिला देता हूँ, जर्मनी की एनालेना बेयरबॉक की अध्यक्षता में 80वां सत्र हो रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको ना। नेक्स्ट है लिविंग ब्रिज अवार्ड। लिविंग ब्रिज अवार्ड किसको मिला है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को। किसको दिया गया है? कीर स्टारमर को ना। ये भारत और यूके एफटीए में योगदान के लिए, जो एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, जो मुक्त व्यापार समझौता बोलते हैं, उसको इन्होंने बढ़ावा दिया, तो उसके लिए ये उनको अवार्ड दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन के पीएम को ये अवार्ड दिया गया ना। जैसे अमेरिका से आपको सबको पता है कि अमेरिका में जो वीजा शर्तें हैं जो बहुत टाइट हो गई है, जो मतलब वहाँ की कंपनियों में कोई भी जॉब वगैरह करना चाहता है उसके लिए, तो वहीं चाइना ने क्या किया कि जो भी वैश्विक वर्ल्ड लेवल की जो भी प्रतिभाएं हैं, अगर उनके लिए एक स्पेशल वीजा चलाया है जिसको नाम है के वीजा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए कि विशेष के वीजा योजना कौन से देश का है? चाइना का है ना। तो ये याद रखने लायक बात है। नेक्स्ट है त्रिपुर सुंदरी मंदिर। त्रिपुर सुंदरी मंदिर त्रिपुरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, का पुनर्विकसित परिसर उद्घाटन किया जाएगा। उसका जो भी है उसका रीडेवलपमेंट वगैरह किया गया है, तो प्रसाद योजना के तहत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार न्यूज में आ रहा है, तो कहीं कहीं आप पूछ सकता है ना। ये मैत्री क्रॉस इन इनक्यूबेशन प्रोग्राम, जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद है, वो ब्राजील का। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, वो एग्जामिनर पूछता है। अब इसमें आदमी है ना, मतलब याद करके भी कहीं अगर उसको लगे गैस लगाना चाहिए कि नहीं यार ये हो सकता है, तो लगता नहीं है मतलब। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। जैसे जैसे मैत्री 2.0 क्रॉस इनक्यूबेशन प्रोग्राम किसका है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद वह ब्राजील का है ये ना, ये याद रखने वाले। फिर मैं कल बता ही रहा था कि 28वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो मतलब विशाखापट्टनम में जो ये चले रहा है, तो 28वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड विशाखापट्टनम, तो पहली बार ग्राम पंचायत कैटेगरी इसमें शामिल की गई है। और जो महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत को गोल्ड अवार्ड दिया गया है ना, ये आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अंतर्राष्ट्रीय भूटान भारतीय साहित्य रत्न सम्मान कौशल्या अग्रवाल को दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। और ये तो किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह रहता है, आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये क्या है? ये बाहर की कंपनियां ना। तो उसकी जगह यहाँ जो अपनी स्वदेशी कौन सा है? जोहो वर्कशॉप। कौन सा है? जोहो वर्क स्पेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। जोहो वर्क स्पेस अपना स्वदेशी है, ये याद रखने वाला एक बात है ना, ठीक है। और ये द्रव पोर्टल करके लॉन्च किया है, जो भी आयुष उत्पादकों मानक हेतु। तो ये आयुष मंत्रालय का है। वो सीधा पूछेगा कि द्रव पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि वर्ल्ड एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप 2025 टोक्यो में चल रही है, तो ये याद रखने लायक बात है कि सबसे ज्यादा अब की बार, मतलब पहले जैसे देश जितने भी होते थे, पर अब की बार 53 देशों ने मेडल जीते, रिकॉर्ड। तो वो सीधा पूछेगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टोक्यो में कितने देशों ने मेडल जीते? 53 देशों ने जीते। आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। ये तो मैं आपको उस दिन पूरा डिटेल से समझा ही दिया था कि माही बांसवाड़ा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, 2800 मेगावाट की आधारशिला रखेंगे, तो ये भारत का क्या सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। इससे पहले कहाँ? अपना तमिलनाडु में है ना। तो इसमें क्या रहेगा? जैसे 2800 मेगावाट है ना, तो 700 यूनिट की चार, मतलब ये
यहाँ पे संयंत्र लगाए जाएंगे तो उसकी जो टोटल कैपेसिटी 2800 मेगावाट की हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि पूरे देश का मतलब सबसे टॉप ये रहेगा, मतलब सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इसी की रहेगी। तो ये याद रखने लायक बात है ना। ये मालानी महोत्सव मैंने कल पढ़ाया था, फिर वापस डाल दिया क्योंकि ये है ना काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने दोबारा इसको वापस इसी में रहने दिया। तो मालानी महोत्सव बाड़मेर में, याद रख लीजिए। बीकानेर दिल्ली, जोधपुर दिल्ली और उदयपुर चंडीगढ़ वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया गया। एक दो एग्जाम में पूछ सकता है कि वंदे भारत ट्रेन, वो तो पूछेगा बीकानेर से दिल्ली, जोधपुर दिल्ली कहाँ कहाँ चलाएगी, ऐसा पूछ सकता है, पर संभावनाएं बहुत कम है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एविएशन एकेडमी ये कहाँ खोली गई? अमीरगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ खोली गई है फिर याद दिला देता हूँ, डिफेंस एविएशन एकेडमी कहाँ है? अमीरगढ़ भीलवाड़ा में। जो कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, इसको मध्य भारत का गेटवे बोला जाता है। मध्य भारत का गेटवे क्या है भाई? याद कीजिए, कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। और डिफेंस एविएशन एकेडमी कहाँ खोली गई है? अमीरगढ़ भीलवाड़ा में, याद रख लीजिए ना। स्कोच गोल्ड अवार्ड 2025 का किसको दिया गया? डिजिटल हेल्थ टेस्टिंग प्रोजेक्ट हेतु राजस्थान की शिक्षा विभाग को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेशनल लेवल का स्कोच अवार्ड किसको दिया गया है? जयपुर को, जो स्मार्ट सिटी है ना उसके लिए। ये है ना, ये इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पराली से कागज बनाने की इकाई, पराली से कागज बनाने की इकाई कहाँ पे शुरू की गई है? सांगानेर से, सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर। फिर याद दिला देता हूँ, पराली से कागज बनाने की इकाई शुरू की गई सांगानेर जयपुर। ऑपरेशन सिंदूर आपको सबको पता है कि बाद पहली बार हाईटेक रेगिस्तानी युद्ध ट्रेनिंग कहाँ पे हो रही है? जोधपुर में लिस्ट, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन है वहाँ पे ना, ये आपको याद रखना है। और इंटरनेशनल अर्थ साइंस सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? वनस्थली विद्यापीठ टोंक। देखो आप ये खुद ही लगा लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल का अर्थ साइंस सम्मेलन जे मतलब राजस्थान में हो रहा है और वनस्थली विद्यापीठ टोंक में हो रहा है, तो एग्जाम में क्या इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देगा क्या? आप बताइए। ये मतलब 99% चांस है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थ साइंस सम्मेलन वनस्थली विद्यापीठ टोंक में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव, फिक्की और कृषि विभाग, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जिसमें से बोलते इंपॉर्टेंट है उनको आप एक बार है ना थोड़ा सा बार बार रिवीजन कर लिया करो। और फिर हम MCQ 25 सितंबर 2025 की कर रहे हैं। मैंने कल बताया था कि बताइए कि भारत ने कौन से देश को 680 मिलियन USD का इकोनॉमिक पैकेज दिया? बताइए, सोचिए थोड़ा सा ना, किसको दिया है? इतना बड़ा मैप वगैरह बना के मैंने आपको समझाया था, तो वो दिया है मॉरिशस को। किसको दिया है? मॉरिशस को। फिर बताइए, भारत का पहला रक्षा विनिर्माण क्षेत्र कहाँ खोला गया? भारत का पहला रक्षा विनिर्माण क्षेत्र कहाँ खोला गया? मोरक्को में। कहाँ खोला गया? मोरक्को में, ठीक है। और मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? इजराइल के द्वारा। ये देखिए क्वेश्चन मैं 3 दिन से वापस एक ही बार बार MCQ में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर मैं 3 दिन तक बोलूंगा तो कहीं ना कहीं तो याद रह ही जाएगा आपको। मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण इजराइल ने किया है। नमोवाट ट्रेन भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मलानी महोत्सव मैंने आज ही पढ़ा है, कहाँ है? बाड़मेर में। और ये कल का क्वेश्चन है, याद कीजिए कि पैरा बैडमिंटन जो चाइना में है, तो जयपुर के कृष्णा नागर ने SS6 वर्ग में रजत पदक जीता है। तो ये याद रखने लायक बातें हैं दोस्तों। तो मेरा उद्देश्य ये है कि भाई जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको मैं 2-3 दिन तक कंटिन्यू लेता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट ये कि ये याद रख लीजिए कि 80 और 70 जर्मनी की एना लेना बेरबो की अध्यक्षता में। लियोंग ब्रिज अवार्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को, इम्पोर्टेंट। के वीजा चाइना का है। और मैत्री टू क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद और ब्राजील का है। और ये जोहो वर्क स्पेस स्वदेशी विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट गूगल का। फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टोक्यो 53 देशों ने मेडल जीते हैं ना, रिकॉर्ड थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माई बासोड़ा मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट है, 28 मेगावाट की आधारशिला रखेंगे। और ये याद रख लीजिए, न्यूज एविएशन अकेडमी अमीरगढ़ भीलवाड़ा में है। और पराली से कागज बनाने की इकाई
सांगानेर जयपुर में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थ साइंस सम्मेलन वनस्थली विद्यापीठ टॉक में। तो दोस्तों इन सबको आप याद कर लीजिए, फिर हम कल जो डिस्कशन होगा उसमें मैं आपको पूछूंगा, जैसे इसमें लेता हूँ वैसे आप, मैं जब पूछूँ तो आप बोल दिया करो खुद से, तो उससे क्या रिविजन भी होता रहेगा और आपको चीज़ें याद भी होती रहेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।